तो राम राम, राधे राधे। इधर थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है। आज गई थी हॉस्पिटल और सब ठीक ठाक है। बस थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही है, परेशानी है। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। बाहर में हालत ख़राब है गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी है। वो सब ठीक है। आज गई थी हॉस्पिटल, लेट हो गई थी, काम नहीं हुआ। फिर कल बुलाया हुआ, फिर कल जाना है। इतनी गर्मी है कि जाके हॉस्पिटल आना, काम ना होए तो और मुश्किल होता है। तो सारा गुड्डा रखा हुआ वहाँ पर, रखे रखे गंदा हो गया है। उसको धोना, धोएंगे तो साफ हो जाएगी। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, गर्मी के मारे हालत खराब है। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। कुछ जांच लिखा था, गई थी हॉस्पिटल, बोला लेट हो गए हो। 8 बजे बुलाया हुआ है, अब कल 8 बजे गई जाऊंगी। और आज गई थी, 10 से ज़्यादा हो गया था तो नहीं हुआ जांच। बोला 8 बजे आओगे तो 8 से 9:30 बजे तक होगा बस। अब मैं 10 बजे घर से गई तो मना कर दिया, बोला कि 10 बजे नहीं होगा। और अब देखो कल 8 बजे तक जाना है। 7 बजे का अलार्म लगाई थी कि 7 बजे जो है कि उठ के फटाफट नहा के भाग जाऊंगी। फिर सबको उठा दी और मैं सो गई। फिर मेरी आँख खुली है 9 बजे। 9 बजे उठी, नहाई धोई, पूजा पाठ करके गई, फटाफट भागी गई अस्पताल। तो 10 बज गया। तो बोला कि अब नहीं होगा। एक खाली पेट होना था और एक खाना खा के, तो बोला था खाना भी लेके आना, तो खाना भी लेके गई थी कि खाना खा के एक होगा, एक खाली पेट होगा। लेकिन वही है कि हुआ ही नहीं। बोला लेट हो गए हो, तो वापस आ गई। अब फिर कल जाना पड़ेगा, कल फिर जाऊंगी। इतनी गर्मी है जैसे आग निकल रहा बाहर में, बहुत गर्मी है। अभी नीचे थोड़ा सा उतर के दम जैसे लग रहा है, दम तप रहा है पूरा। धूप इतनी तेज है ना कि जैसा लग रहा है एकदम आग निकल रहा है। बहुत गर्मी है। पता नहीं क्या चीज़ को गली में से आवाज़ आ रहा है। लस्सी पीने के बाद ऐसा लग रहा है जमाई जैसे आ रहा है, नींद आ रही है। लस्सी पी, गर्मी लग रही थी एकदम से, दही का लस्सी बना के पिया है। अब आंखें बंद हो रही है। अभी नाश्ता करना है, नाश्ता करके दवाई खाऊंगी। दवाई नहीं खाई हूँ, बहुत गर्मी है। और सब ठीक ठाक है, बस चल रहा है भगवान की दया से। भोले बाबा सब अच्छा करे, भोले बाबा का भरोसा है। इंसान का क्या भरोसा करे, इंसान कभी भी मुंह मोड़ लेता है। हाँ, अच्छा बुरा कुछ भी बोल देता है, समझता ही नहीं है अपने आप को। इंसान पता नहीं क्या समझता है। इंसान का बस चले तो इंसान को ना एकदम जिंदा मार दे। कोई वही नहीं रह गया है। पता नहीं इंसान क्या समझ रहा है अपने आप को। ये नहीं कि जब जाएगा मरेगा तो सब यही रह जा रहा है, कुछ साथ में नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में। बस यही दो मुंह की बोली है, जो मिठास है मुंह का, वही इंसान को याद करेगा मरने के बाद भी। क्या तेरा क्या मेरा कुछ नहीं जाने वाला साथ में।
और इंसान को इतनी घमंड, बाप रे, कोई हिसाब नहीं है। क्या बताए ना, इंसान को तो पैसा क्या हो जाता है, तो इतनी घमंड, इंसान पैसों का घमंड कर रहा है। अरे भाई, हम बता नहीं सकते हैं कि ऐसे भी इंसान होते हैं। इतने बड़े बड़े पैसे वाले मैंने देखे, कभी ऐसे घमंड करते हुए नहीं देखा। और अभी ये नया नया पैसा देख के इतना घमंड हो रहा है। ये घमंड भगवान ही जाने क्या है। और ये नहीं पता कि जब मरेगा इंसान सब यहीं छोड़ जाता है, ना बाल, ना बच्चा, ना आदमी, ना पैसा, कुछ काम नहीं आता, सब यहीं रह जाना है। और इतना घमंड किस बात का हमको समझ में नहीं आता है। हम तो आज तक घमंड नहीं किए किसी चीज़ का, ना हमको पसंद है सुनना। हमसे कोई घमंड करता है तो हमारा तो तबीयत ही ख़राब हो जाता है। हमको यही नहीं समझ में आता है कि तू अपना खा रहा है, हम अपना खा रहे हैं, घमंड किस बात का है कि नहीं है। किसी को कोई दे रहा है तो खर्चा चलाए तो सही भी है? ऐसे घमंड किस बात का है। पहले लोग बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बाद में कहते हैं कि अरे हमको तो कुछ दिया ही नहीं है। बस आप समझ ही जाओ कि कैसे कैसे दुनिया बैठी है। पहले बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है? और बाद में कहते हैं हमको तो कुछ दिया ही नहीं। हम तो और कहीं शादी करे होते अपने बेटा का, तो करोड़ों में हमको दहेज मिला होता। ऐसे आप लोगों ने हमको कुछ दिया ही नहीं है। ये नहीं पता कि जिसकी जहाँ लिखी है वही उसको मिलता है। करोड़ अगर मिलना होता तो गरीब के घर में इंसान क्यों जाता। वो सब ऊपर वाले की माया है कि नहीं है। वही लिखता है, वही भेजता है, वही बनाता है, सबका करता धरता वही है। इंसान का कुछ बस नहीं चलता। इंसान का अगर बस चले ना तो इंसान को कच्चे खा जाए, भूजे भी ना। सही बताऊँ तो इंसान इतना नीचा गिराने में लगा रहता है कि कोई हिसाब नहीं है। मैं बताऊँ, पता नहीं ऐसे क्यों लोग सोचते हैं। इतना नीचा गिराने के लिए लगे रहते हैं, इतना नीचा गिराने के लगे रहते हैं कि कोई हिसाब नहीं है। आज 1 हफ्ता हो गया मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है। यही सब टेंशन ले लेके बहुत टेंशन हो जाता है। पहले बोलते कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बाद में कहते अरे हम तो यहाँ करते तो वहाँ करते तो हमको बहुत मिलता, हम पछता रहे हैं करके। दहेज चाहिए था। ये नहीं पता कि इंसान को दहेज क्या मिलता, बाबा जी का घंटा मिलता, कहीं दहेज नहीं मिलता। दहेज मिलने वाला होता तो क्या भगवान हमारे घर में थोड़ी किसी को भेजता है कि नहीं है। ऊपर वाला सब करवाता है। दहेज मिलना होता तो भेजता लाड साहब के घर में, हमारे घर में थोड़ी कोई आता। अरे दहेज कई दिन कोई किसी का खाएगा, अपनी कमाई दुनिया खाती है। सब अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा यही है ना कि टेंशन हो जाता है। कोई कुछ अच्छा बुरा बोल देता तो दिमाग में मेरे बैठ जाता है, क्योंकि मुझे सुनने की पसंद नहीं है। ना मैं किसी का सुनती हूँ, ना तो मुझे सुनना पसंद है, ना बोलना पसंद है किसी से कुछ। फालतू में न सुनना पसंद करती हूँ, ना फालतू बोलना पसंद करती हूँ। मेरे को बोलना भी पसंद नहीं है फालतू, ना तो सुनना ही पसंद है। मेरी ना तबीयत ख़राब हो जाती है, इतनी तबीयत ख़राब चल रही है। बीपी बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है। जो इंसान बोल तो देता है बिना कुछ समझे, बिना कुछ समझे बुझे लोग बोल देते हैं, लेकिन ये सोचते दूसरे के ऊपर क्या बीत रहा है। कुछ हम बोल दिए तो उसको क्या दुख तकलीफ़ है, क्या है, कैसे है, उसके दिमाग में क्या चलेगा। ऐसे बोलना गलत है। बड़े हो तो ये थोड़ी है कि किसी को छोटा समझ के कुछ भी बोल दोगे। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ के इंसान को बात करना चाहिए। यही सब है, बस जैसे चल रहा है और सब ठीक ठाक है। कल फिर बुलाया हुआ है 8 बजे, फिर 8 बजे जाऊंगी। आज गई थी, लेट हो गई थी तो काम नहीं हुआ।
कल 8 बजे बुलाया है, देखो क्या होता है। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं बता तो रही हूँ ना कि मैं टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मुझको बहुत टेंशन हो जाता है। और कुछ मुझे कोई बोल देता है ना, मेरे दिमाग से नहीं निकलता, वही दिमाग में चलता रहता है। किसी को कुछ बोलो तो सोच समझ के बोलो, ऐसा थोड़ी बोल देना चाहिए। उनको पता है ना हमारी 4 बेटी हैं, तो आज भगवान दिया होता पैसे तो अच्छे से हम भी शादी किया करते। नहीं है, परेशानी है, तभी आज हम भी परेशान हैं। लेकिन बेटियों की किस्मत है अपनी, अच्छे घर जा रही हैं, ना अच्छा है सब कुछ। उनकी किस्मत उनको अच्छा से रखे। किसी का दिया हुआ किसी के पास थोड़ी रहता है। अगर हम दे देते तो क्या ज़िंदगी भर हमारे बच्चे थोड़ी ना रख पाते उसको। भगवान की दुआ से लड़कियां इतनी अच्छी है कि अपना पढ़ी लिखी हैं, देखने में अच्छी हैं, हर चीज़ से अच्छी हैं। आजकल की लड़की भगवान इतनी तेज़ बना रही हैं सबको कि कोई किसी का एक बात सुन के राज़ी नहीं है। हमारी लड़कियां तो ये है कि चलो सुन ले रही हैं, रह रही हैं अच्छे से। लेकिन वही है, समझने का फेर है, कोई समझ पाए तब ना। टेंशन में रहती हूँ मैं। तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, जैसे भी है दवाई खा रही हूँ, कैसे कैसे रह रही हूँ। चलो जी बाय।